नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश देखी गई है और मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। तो दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह जल भराव हो गया है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में कई जगह जाम की स्थिति। मुनीर का कनॉट प्लेस में जल भराव। एम्स अस्पताल के पास सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। नोएडा, गाजियाबाद में भी जल भराव हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में कई जगह जाम लग गया है। कई सड़कों पर पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हैं कुछ घंटों की बारिश के बाद किस तरह से दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो गई है और लगातार आवाजाही में लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर पूरी तरह से जाम लग चुका है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से भीकाजी कामा प्लेस में जब भारी बारिश होती है तो यहाँ पर थोड़ी सी रफ्तार वाहनों की थमती नजर आती है। बाबा खड़क सिंह मार्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर सड़कें ही दरिया बन चुकी है। स्विमिंग पूल जैसी हालत यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। आरके पुरम दिल्ली की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आलम कुछ ऐसा ही है। एम्स दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ पर भारी बारिश के बाद स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो आरके पुरम सेक्टर 1 की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर भारी बारिश के बाद मौसम किस तरह से करवट बदल रहा है। और वहीं शांति पथ दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज बारिश हुई है और उसके बाद क्या स्थिति रहती है दिल्ली एनसीआर में, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी है और लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि अगर एम्प्लॉयज घर से ही काम करें तो अच्छा है। गुरुग्राम के लिए कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा जल भराव हो चुका है। तो दिल्ली एनसीआर की स्थिति है ये। दिल्ली की कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज किस तरह से दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। तो 2 से 3 घंटे की बारिश के बाद का आलम ये है कि दिल्ली की कुछ सड़कें दरिया बन गई है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 6 तस्वीर आपने देखी और ये देखिए शांति पथ दिल्ली की तस्वीरें जहां पर आप देखेंगे भारी बारिश। और अगर नजर डालेंगे तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जो निकले होंगे वो अभी उसी क्रम में जारी हैं, लेकिन भारी बारिश कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जरूर बढ़ा रही है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति। और ये देखिए दूसरी तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बारिश में किस तरह से सड़क पर पानी भर गया है। यानी अगर कुछ और घंटों की बारिश हो जाए तो दिल्ली में जल भराव की स्थिति। तो कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां पर जल भराव हो चुका है। और जिस तरह से यहाँ पर बारिश हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि कितनी बारिश यहाँ पर हुई होगी और जल भराव की स्थिति है, जिससे कि सड़कें कहीं ना कहीं दरिया में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कुछ घंटे बारिश और हो जाती फिर कनॉट प्लेस की हालत क्या होती, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद। ये जो तस्वीरें हैं और ट्रैफिक जाम पर किस तरह से असर पड़ता है ये भी आप समझते हैं। उत्कर्ष हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और ऐसे में कुछ घंटों की बारिश के बाद हमने देखा कि दिल्ली की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सड़कें हैं जो पूरी तरह से दरिया बन चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने गीतू। देखिए जो तस्वीरें नज़र आई हैं महज कुछ घंटे की ही बारिश हुई है और कई ऐसे इलाके जो सबसे संवेदनशील हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो कई वीवीआईपी इलाके हैं, चाहे वो जनपद की बात की जाए, आईटीओ की बात की जाए, हौसखास की बात की जाए। इसके अलावा अगर कनॉट सर्कल के इनर और आउटर सर्कल की बात की जाए तो तमाम जगहों पर जल भराव हो चुका है। जो मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किया है वो दिल्ली के 13 में से 11 ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए रेड अलर्ट आमतौर पर आईएमडी जो है वो दिल्ली के लिए अलर्ट जारी नहीं करती है, लेकिन जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं इसको देख के ये साफ है कि आज पूरे दिन बारिश की संभावना है। कल भी ऐसी ही तस्वीरें नज़र आई थी, कई जगहों पर भीषण जाम भी लग चुका था और आज भी ऐसी ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। लेकिन इस तस्वीर के साथ एक ये बात भी साफ हो गई है कि जो एमसीडी दावे करती है कि तमाम जगहों पर सीवेज की सफाई हुई है, कई नालों की सफाई हुई है, लेकिन वो तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं। जब आज आईटीओ पर हमने ये ग्राउंड चेक किया, ग्राउंड रियलिटी चेक की, तो वहाँ पर भी तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि जितने भी गटर हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो सीवेज है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो जो वादे किए जा रहे थे कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इस बार तैयार है, मानसून में जो तस्वीरें नहीं नज़र आएंगी आमतौर पर, वो अब कहीं ना कहीं उसके विपरीत नज़र आ रही हैं। तमाम जगहों पर महज कुछ घंटे की बारिश में ही ऐसी तस्वीर नज़र आ रही है कि तमाम जगह जो है वो जलभराव की स्थिति वहाँ पर पैदा हो चुकी है।
कई लोगों को आने में दिक्कत हो रही है, कई ऑटो जो है वो पानी में फंस चुके हैं, लोग हाथों में अपने स्लीपर्स शूज को लेकर चल रहे हैं, पैंट को स्लीव को फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे लेकिन में दूसरी तरफ जी अगर ट्रैफिक जाम की हम हालत देखें तो वो किस तरह से बनी हुई, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जाम की स्थिति लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। कई बार उन्हें इतना तनाव हो जाता है कि ऑफिस कैसे पहुंचे, काम कैसे करें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो तस्वीरें नज़र आई हैं सुबह से ही, जो ट्रैफिक है अलग अलग जगहों पे नज़र आ रहा है, जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो नोएडा की तरफ से हो, गाजियाबाद की तरफ से हो, तो अक्षरधाम के पास ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आईटीओ के पास बात की जाए, क्योंकि आईटीओ में जलभराव है, इस वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, जो लेन है उसे कम कर दिया गया है, क्योंकि 2-3 लेन में पूरी तरीके से पानी है जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से स्लो है, और सुबह में जब लोग अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं तो ये परेशानी का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। तो जो आधे घंटे में जो ऑफिस पहुंच पाते थे, उन्हें कम 1 घंटे से ज़्यादा करीब उनका समय लग रहा है। तो एक तरफ जहां जलभराव है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक भी पूरी तरीके से स्लो हो चुका है। जी धन्यवाद उत्कर्ष इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को आज थोड़ी परेशानी ज़रूर देखनी पड़ेगी, या तो ट्रैफिक जैम के चलते, या फिर जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उन्हें अपने कामकाज में दिक्कतें होंगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राम रहीम को फिर 21 दिनों की पैरोल। पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम। सुनारिया जेल में बंद है गुरमीत राम रहीम। तो राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिनों की पैरोल मिल चुकी है। पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम, और ऐसे में अब एक बार फिर पैरोल पर 21 दिनों के लिए जेल से बाहर। पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम, और सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम को बंद किया गया है। कई आरोप हैं उन पर, जिनके चलते उन्हें जेल में बंद किया गया है। ऐसे में 16 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है राम रहीम, और अब 21 दिन की पैरोल फिर से मिल गई है। तो राम रहीम को फिर से 21 दिनों की पैरोल। 16 बार जेल से पहले भी बाहर आ चुका है राम रहीम। सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम काफी लंबे समय से बंद है। ऐसे में प्रशंसक काफी है और लगातार यही कहते रहते हैं कि राम रहीम निर्दोष है, लेकिन शायद उनके लिए अब ये राहत की खबर होगी। उत्कर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, 21 दिन की पैरोल पर राम रहीम फिर से वापस आया है। 16 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल। देखिए, राम रहीम को 17वीं बार जो है वो पैरोल मिली है। इससे पहले 16 बार जो है वो पैरोल पे बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी जानकारी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगे हुए हों, उन्हें इस तरीके से पैरोल मिलना। देखिए, आखिरी पैरोल जो है उन्हें 2026 में मिली थी, और जहाँ पर करीब 30 दिन यानी कि 1 महीने की पैरोल जो है वो गुरु राम रहीम को मिली थी। अब ऐसे में एक बार फिर से पैरोल मिलना कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ समर्थक उनके खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचना भी हो रही है कि किस तरीके से उन्हें पैरोल दिया जा रहा है। और आमतौर पे जब गीतू पैरोल होता है तो कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं, या परिवार में कोई द्वेष हो, या इसके अलावा मेंटली प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तभी कोर्ट जो है वो पैरोल देती है। लेकिन राम रहीम उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, 20 साल की उन्हें सज़ा है, लेकिन उन्हें करीब 16 बार इससे पहले पैरोल मिल चुका है। ये 17वीं बार पैरोल मिला है। देखिए, कुछ जानकारी जो सामने आई है, नई 21 दिन की पैरोल जो है ये अस्थायी पैरोल है, यानी कि अस्थायी पैरोल जब बाहर निकलेंगे तो उनके साथ पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वो विदेश दौरे नहीं कर सकते हैं, वो उस एक स्थान जो है वो चिन्हित रहता है कि वो भारत में इसी स्थान तक जा सकते हैं, तमाम जगहों पर वो जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये साफ है कि रोहतक से जब वो निकले हैं सुनिया जेल से, उसके बाद वो पहले अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पर अपने भक्तों से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद संभवतः माना जा रहा है कि 10 दिन तक वो वहीं रहेंगे। उसके बाद और उत्कर्ष यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो गुरु राम रहीम है वो जेल से निकल चुके हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि देखिए, जो उनके भक्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो आज भी बरकरार हैं। उनके अंदर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी तरीके से वो राम रहीम की जेल को लेकर, सजा को लेकर अलग अपना मन बना रखा है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर आज भी उनकी भक्ति दिखाई देती है। तो क्या फिर से सत्संग जैसे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, या कुछ ऐसा कार्यक्रम वो करेंगे जिससे कि वो अपने प्रशंसक हो या भक्तों से रिलेट कर पाए या उनके साथ जुड़ पाए?
बिल्कुल देखिए, आमतौर पर जब गीतू पैरोल मिलती है तो अलग-अलग शर्तों पे मिलती है कि आप ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते, किसी तरीके के भाषण नहीं दे सकते, बयान नहीं दे सकते, लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं कर सकते। तो अगर पैरोल मिली है तो इन चीज़ों से गुरुराम रहीम को बचना होगा। अगर वो इस तरीके की कोई कार्य करते हैं तो उन्हें पैरोल अगली बार कैंसिल भी हो सकती है, या जो 21 दिन के पैरोल मिली है उसे कम भी किया जा सकता है। ये न्यायालय का विशेषाधिकार होता है, इस वजह से आमतौर पर कोई भी इन चीज़ों से बचता है, और 16 बार ऐसे ही उन्हें पैरोल मिल चुकी है, ये 17वीं पैरोल है। तो गुरुराम रहीम पहले अपने आश्रम जाएंगे, वहाँ अपने भक्तों से मुलाकात करेंगे, लेकिन किसी तरीके के सत्संग की या फिर सीधे जनता से जुड़ाव की कोई नई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई। ये तो जी, धन्यवाद उत्कर्ष इस पूरी जानकारी के लिए। तो राम रहीम को ये पैरोल मिली है और 21 दिनों की पैरोल ये बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा, ये बड़ी खबर आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा, बीजिंग में 25वें दौर की सीमा वार्ता करेंगे अजीत डोभाल। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेंग से भी मुलाकात करेंगे अजीत डोभाल। तो सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे अजीत डोभाल, ये बड़ी खबर। चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी अजीत डोभाल की मुलाकात होगी। एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। बीजिंग में 25वें दौर की सीमा वार्ता करेंगे अजीत डोभाल। तो सीमा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे अजीत डोभाल। चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी वो मिलेंगे। तो सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी अजीत डोभाल की। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता नासिर खान का। नासिर, क्या जानकारी मिल रही है? अजीत डोभाल चीन के दौरे पर है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है और क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल देखिए गीतो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दौरा जो है चीन का माना जाता है। सबसे पहले जो वार्ता वहां पे होगी, बॉर्डर्स पे बात होगी। जो 2020 से जो एस्केलेशन एलएसी पे देखा गया, उसको रोकने के लिए, आगे वो फिर से न देखने के लिए उस पर भी बातचीत होगी। और उसके साथ साथ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से भी मिलने वाले, और जो रिलेशंस है दोनों देशों के, इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने की जो है वो बातचीत होगी। और उसके साथ साथ जो अगले महीने ब्रिक्स समिट मीटिंग है उसमें जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को जो है भारत बुलाया जाएगा, और भारत में जो है हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग के लिए जो है वहाँ पे बातचीत होगी। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, जो रिलेशंस कई सालों से जो है थोड़े से ऊपर नीचे देखने को मिले, उनको फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अजीत डोभाल वहां पे पहुंचे। स्पेशली एलएसी पे बात होगी, जो बॉर्डर एस्केलेशन जो है अभी 2020 में देखी गई या उसके बाद भी कुछ समय में देखी गई, उसको सुधारने के लिए और फिर से वो चीज रिपीट ना होने के लिए वो जो है वो चीज सुधारी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी सिनेरियो, डिप्लोमेटिक जो टॉक्स है वो किए जाएंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण जो दौरा है अजीत डोभाल का, वो माना जा रहा है। जो रिलेशंस है भारत और चाइना की, उसको मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने की जो है वहाँ पे बातचीत होगी। फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी वो वहाँ पे मिल रहे हैं, उनके साथ भी जो है वार्ता वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव साइन जो है वो इस मीटिंग से निकल के सामने आ सकता है। स्पेशली सितंबर के महीने में जो मीटिंग होने वाली है, ब्रिक्स समिट मीटिंग होने वाली है, उसमें ये लग रहा है कि अब जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भारत के दौरे पे आ सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ मिल सकते हैं, और कई सारे डिप्लोमेटिक टॉक जो है वो हो सकते हैं, आपस में डील्स जो है वापस फिर से लौट कर आ सकती है। और ये महत्वपूर्ण जो दौरा है वो माना जाता है अभी तक। जी, बिल्कुल नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर है। पुलवामा में जिस तरह से आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, यारवान जंगल में बड़ा ऑपरेशन किया गया, 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। जॉइंट ऑपरेशन में पिस्तौल, ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यारवान जंगल में बड़ा ऑपरेशन किया गया, 2 संदिग्ध आतंकी यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है ये 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगी हैं। जॉइंट ऑपरेशन में पिस्तौल, ग्रेनेड भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो पुलवामा से ये बड़ी जानकारी, और इस आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। नासिर, और कहा जा रहा है OGWs यहां से गिरफ्तार किए गए, किस तरह की मदद ये कर रहे थे और क्या कुछ इनके पास से मिला है? देखिए गीतू, ये खाली आज पुलवामा की बात नहीं, कल देर रात से अगर देखा जाएगा दक्षिणी कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक जो है सिक्योरिटी फोर्स जो है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स शिकंजा कसा, कल रात जो है शोपियान में भी आतंकियों को गिरफ्तार किया, OGWs को गिरफ्तार किया।
उनसे भी भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर किया गया। और उसके साथ साथ जो है हिजबुल मुजाहिदीन यानी कि टेरर आउटफिट जो है हिजबुल मुजाहिदीन, उनके पोस्टर्स भी जो है वो उनसे रिकवर किए गए। उसके बाद सोपोर में भी एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है चलाया गया। उस वहां पे भी एक मकान में जो 1990 से जो मकान जो है खंडरात बना हुआ था, वहां पे उन्होंने हाइड आउट रखा था। वहां पे भी आर्म्स एंड एमुनिशन यानी कि AK-47 के साथ साथ कई सारे ग्रेनेड जो है वो रिकवर किए गए। और आज सुबह सुबह सवेरे ही दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में भी सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है गिरफ्तार किया गया। उनसे भी आर्म्स एंड एमुनिशन जो है वो रिकवर किया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जब से कश्मीरी पंडितों को थ्रेट लेटर जो है वो जारी किया गया, उसके बाद ही जो एंटी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके पीछे लगी हुई है। कहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, उन आतंकियों के लिए काम करते हैं, जो उनका पनाह भी देती है और उनको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। चाहे हम खाने पीने की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की बात करें, या उसके साथ साथ जो स्मॉल वेपन्स है जिससे टारगेटिंग के लिए कश्मीर घाटी में आजकल काफी समय से देखने को मिल रही है। एक तो ग्रेनेड, दूसरा पिस्टल एक ऐसा वेपन है जो इजीली जो ओवरग्राउंड वर्कर जो इजीली होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उनको दर दबोचा गया है पहले। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, शोपियान में भी काफी सारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां पे भी कल देर रात को है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है चलाया गया। अभी भी बड़े पैमाने पे आतंकियों की तलाश जो है शोपियान के इलाके में चल रही है। और कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स का पहले ही गिरफ्तार होना, इसे कहीं ना कहीं लगता है कि लोकल सपोर्ट जो है अभी भी कश्मीर घाटी में मौजूद है। बिल्कुल नासिर, और इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें कि जो OGWs हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। तो क्या उसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए कि तो बिल्कुल ग्राउंड की अगर बात करें, ग्राउंड पे काफी असर जो है पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर देखेंगे कि लोकल आतंकियों का ग्रैब जो है आसमान छूने के बराबर है, उनके सिंपैथीजर जो है वो गली गली कोचे कोचे में जो है मौजूद है। लेकिन आज अगर देखेंगे 2019 के बाद बिल्कुल कश्मीर घाटी की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। काफी ग्रैब जो है लोकल आतंकियों की रिक्रूटमेंट का वो काफी डाउन हो चुका है। कुछ आतंकी जो अभी भी मौजूद है, लेकिन जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जो बिहाइंड द कर्टन्स काम है, हाइब्रिड टेररिस्ट जो है जो बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रहे हैं, उनको दर दबोचा जाने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग जो है वो फॉरेन आतंकियों को जो है एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। उनसे जो है इलाकों की रेकनी कराते हैं। आपको याद होगा कि जब पहलगाम घटना घटी, उसमें जो है पाकिस्तान से हुए आतंकियों को लोकल सपोर्ट जो है वहां पर मिला था, उन्होंने रेकनी कराई थी। और वही तस्वीरें जो है आज भी सामने आ रही है, जहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर जो अभी भी पार बैठे आतंकियों के लिए काम करते हैं, उनको जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन पास करते हैं। उसके बाद जो है जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट उन आतंकियों को चाहे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ही उनको जो है दर दबोचा गया। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जहाँ पे कल रात से लेकर अभी तक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है गिरफ्तार किया गया। और इनसे क्या क्या इनसे इन्वेस्टिगेशन से चाहे इंट्रोगेट इनको किया जा रहा है। अब तार कहाँ जुड़ रहे हैं, कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा ये ग्रुप है, कब इनको दर दबोचेगा ये देखने बिल्कुल अब ये पता चलेगा कितना बड़ा नेक्सस है और ये तार कहाँ जुड़े हैं। नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।